Hello student, in this video we will discuss about the reactivity of metals and non-metals with each other. Means how do metals and non-metals react? किस तरह से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाई दे रिएक्ट विद ईच अदर, क्यों रिएक्शन करते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट मतलब मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो क्यों रिएक्शन करता है, तब हम आगे आंसर जान पाएंगे कि वह कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले कि व्हाई दे रिएक्ट विद, व्हाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो इसका कारण होगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल एंड टू गेट स्टेबिलिटी। कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल का जो ऑक्टेट होता है वह कंप्लीट हो जाए और वह स्टेबल हो जाए। मीन्स देखा जाए तो स्टेबल होने के लिए या टू गेट द स्टेबिलिटी दे रिएक्ट विद नेबरिंग एलिमेंट और जो है अदर एलिमेंट, और मेटल्स है तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल मेटल के साथ या दूसरे नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन जानना है कि व्हाई दे रिएक्ट। तो व्हाई एलिमेंट्स रिएक्ट to get stability by completing their octet in outermost cell. outermost cell यदि पूरी तरह से octet means a group of 8 electrons, और in case of helium and hydrogen they only completed their doublet, not octet, because they have only one cell, k cell, और उसके सेल में मैक्सिमम जो टेंडेंसी है या मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है टू कीप द इलेक्ट्रॉन ओनली 2, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 2 ही रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जैसे सिर्फ इसमें के सेल पाया जाता है। हीलियम है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डबलेट कंप्लीट करते हैं। और इनको यदि हम छोड़ दें, मैक्सिमम मतलब इनके आउटर मोस्ट में जैसे 2 हो सकता है, यदि 2 होगा तो या तो फिर ऐसे कंप्लीट कर सकता है कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो अभी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई नहीं होगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, तब यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम ऑलरेडी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, क्योंकि के सेल की मैक्सिमम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसी तरह से जितने भी नोबल गैस हैं, आर्गन हो, नियॉन हो, क्रिप्टॉन हो, जेनॉन हो, रेडॉन हो, ऑल हैव देयर कंप्लीटेड ऑक्टेट, सभी के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑक्टेट पाया जाता है। एंड देयरफॉर दीज गैसेस आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और इसीलिए शायद वो स्टेबल होते हैं। अब लेकिन यदि हम दूसरे एलिमेंट को देखें, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कोई भी, तो एलिमेंट का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट में 1 है। यदि या तो ये 1 निकल जाए तो इसके आउटर मोस्ट में यदि ये रिमूव करेगा तो सोडियम आयन बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने माइनस कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, कंप्लीट हो गया। या फिर इसको 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, लेकिन सोडियम मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना सोडियम में इजी है, बट 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आउटर मोस्ट सेल में पॉसिबल नहीं है यहाँ। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन ना करके क्या करेंगे, सिर्फ लूज करेंगे। इसी तरह से भी हम दूसरे एलिमेंट को देखें, जैसे कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20, 2882, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें भी है कि यदि हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज कर दें, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। लेकिन यदि 6 गेन करेगा तो भी 8 हो जाएगा, बट 6 गेन करना यहाँ पर डिफिकल्ट होगा उस कैल्शियम के लिए, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं होती है कि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वह स्टेबल रहे, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लेकिन यदि हम इस तरह से देखें, जिनके आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का
एटॉमिक नंबर 17, तो 287 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी आउटर मोस्ट में 7 है, 7 को लूज करने में हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी और इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर पाए ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये ज़्यादा इसमें बेटर होगा कि दे शुड गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर लेंगे, तब बन जाएगा ये क्लोराइड आयन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 288। तो इस तरह से इसके आउटर मोस्ट में भी 7 की जगह पर कितना हो गया 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पर स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। अब कैसे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर मिल गया होगा। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो जनरली जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो दे रिएक्ट बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इन दिस मेटल्स have the tendency to lose the electron while non-metals have the tendency to gain electron। इस तरह से वह दोनों इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण रिएक्शन होती है और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर पाते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल एटम and the compound formed by this manner are called ionic compound। because ionic compound क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव आयन मीन्स कैटाइन का फॉर्मेशन करता है, और जब कोई नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है देन इट फॉर्म नेगेटिव आयन नोन एज एनायंस। तो कैटाइन एंड एनायंस बोथ हैव अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए वो एक दूसरे को अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन के कारण ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। एंड इन आयनिक कंपाउंड कैटायंस फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एटम बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड एनायंस फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल एटम बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय strong electrostatic force of attraction, and this force of attraction also called ionic bond। इसको हम आयनिक बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। बॉन्ड मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम, ये बॉन्ड मीन्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये आयनिक बॉन्ड भी कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बिटवीन द एटम्स आयनिक कंपाउंड। इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा मतलब फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा दो एटम के बीच में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, मतलब किसी में बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हो और कोई थोड़ा सा लेस। ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। यदि कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और यदि थोड़ा वीक है, मतलब है तो स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन द फर्स्ट वन, जैसे पहले से, तो ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन होने का कारण है बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं। अब किस तरह से रिएक्शन करते हैं इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसके लिए हमें सोडियम जैसे मेटल है और क्लोरीन है नॉन मेटल, यदि हम दोनों को रिएक्शन करा दें तो फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पर यदि Na और प्लस हाफ Cl2, तो ये बनेगा NaCl सॉलिड, जबकि ये यहाँ पर गैस है और ये है सॉलिड। तो इस तरह से ये तो सिंपल है, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अब फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जो सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन, एंड 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। इसने सबसे पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इन द सिमिलर मैनर द इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय सोडियम इज गेन बाय क्लोरीन।
क्लोरीन वहीं पर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड टू फॉर्म क्लोराइड आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 11 है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव आयन चार्ज आ जाएगा, जबकि ये जो नेगेटिव को गेन करेगा उस पर एनायन बन जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये सोडियम और क्लोराइड आयन दो अपोजिटली चार्ज आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इनको इस तरह से भी जो है डिनोट कर सकते हैं कि सोडियम पर तो अभी एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा था, इस तरह से डिनोट कर लिया। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 है, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से जो फॉर्मेशन होगा, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ये डॉट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को और क्रॉस के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसने तो अपना लूज कर दिया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और वहीं पर क्लोरीन पर देखें तो 7 से कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इस पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब ये कैटायन एनायन बोथ आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। इस तरह से दोनों का जो है फॉर्मेशन NaCl हो जाएगा। ये बन गया NaCl। इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयनिक मेथड के द्वारा, मतलब आयनिक आयंस बना करके। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है दूसरे कंपाउंड ले सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। तो सेकंड एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड मीन्स एक तो यहाँ पर होगा कैल्शियम प्लस क्लोरीन, ये सीधे रिएक्शन है लिखने के लिए, बट आयनिक फॉर्मेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कैल्शियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, एटॉमिक नंबर है 20। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को लूज कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज कर दीजिए, ये बन गया कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 288, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर इसी तरह से फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेंगे, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर सकता है, तो इसका मतलब है कि 2 फ्लोरीन होंगे तो 2 को गेन कर लेंगे। जैसे फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, एटॉमिक नंबर 9। एक इसने गेन कर लिया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 28, ये कंप्लीट हो गया। तो एक के लिए है, अब हम इसी को दी 2 चाहिए है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2f प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 फ्लोराइड आयन, ये बन गया। या फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैल्शियम आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्ट विद एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। एक यहाँ पर ये ट्रांसफर कर देगा और एक यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पर दोनों इसके ले लेंगे, और फाइनल जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ये होगा कैल्शियम। या सिंगल एक के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां उसके पहले 2 लिख दें, दोनों ही केसेस में चलेगा। डाई पॉजिटिव, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन हर एक फ्लोरीन को यहाँ से मिल गया है, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इनकी संख्या है 2। तो फाइनल जो आंसर आप CaF2, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। और भी इसी तरह से दूसरे कंपाउंड्स को हम देख सकते हैं, जैसे ले लें फॉर्मेशन ऑफ
सोडियम ऑक्साइड। सोडियम और ऑक्सीजन है, तो सोडियम जैसे आपने ले लिया Na, और Na में होता है 281। पोटेशियम भी ले सकते हैं, ये बना लेगा सोडियम आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज कर सकता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 2 और 6, मतलब आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और ये बना लेगा ऑक्साइड आयन, O डाइनेगेटिव। अब यहाँ देखिए ये तो 2 चाहिए है, जबकि यहाँ पर हमको मिल रहा है सोडियम से 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हो जाएगा 2Na + 2 सोडियम आयन + 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, Na आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लेंगे, ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो है हर एक एटम दोनों के दोनों यहाँ ट्रांसफर कर देगा, सेपरेट सेपरेट भी लिख करके कर सकते हैं। और अब ये इनको कंबाइन करेंगे तो Na पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, चूंकि नंबर ऑफ एटम्स 2 है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं सोडियम से, और यहाँ चार्ज आ जाएगा डाइनेगेटिव, और इस तरह से इसको लिखा जा सकता है Na2O। ऐसे रिप्रेजेंट करना है आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को, इस तरह से समझाएंगे। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, या कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तब आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कीजिए, और इसमें लिख सकते हैं कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अब इनसे आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन, ये सभी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अब आयनिक कंपाउंड में जैसे कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इफ द कैटायंस एंड एनायंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ईच अदर, इट मींस दे बिकम सॉलिड। तो फिजिकल नेचर देखा जाए, सभी आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सभी के सभी सॉलिड हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ब्रिटल, अधिकतर सभी के सभी लगभग ब्रिटल भी हैं। मीन्स यदि आप उसको कंप्रेस करते हैं या थोड़ा सा हैमर से चोट पहुंचाते हैं तो टूट जाएंगे, ब्रिटल बिखर जाएंगे पूरे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनके पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए, मतलब उनके मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगी, मीन्स उनको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका काफ़ी हाई होगा। सॉल्युबिलिटी देखें तो आयनिक कंपाउंड्स आर द आयनिक पोलर इन नेचर, पूरी तरह से पोलर कंपाउंड है, और सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, बट नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी देखें, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कंपाउंड, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ऐसे सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। बट आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, टॉल्यूइन, etc। नॉन पोलर मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इनको बोला जाता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जनरली जो सॉलिड होते हैं, जैसे आप नमक ले लें NaCl, तो नमक को यदि सॉलिड नमक में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर है। क्यों बैड कंडक्टर है? बिकॉज इन सॉलिड स्टेट दे अनेबल टू जनरेट फ्री आयंस, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्सेंस ऑफ फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस जनरेट ही नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में या सॉल्यूशन में वो चार्ज के द्वारा, आयंस के द्वारा होता है,
जब यहाँ कोई फ्री आयंस नहीं है तो दे बिकम बैड कंडक्टर, बट दे बिकम गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। वहीं एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर हो जाते हैं, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट दे जनरेट फ्री आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्री आयंस को जनरेट करते हैं, मीन्स कैटायन एनायन अलग हो जाएंगे, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में यदि आप उसको डिजोल्व कर लेते हैं या उसको मेल्ट कर लेते हैं, मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, गुड कंडक्टर होंगे, बट सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं। फिफ्थ यदि देखें प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स का, तो आयनिक रिएक्शंस, आयनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शंस वो करते हैं उन रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शन, बिकॉज व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर they generate cation and anion, and the reaction by cation and anion are known as ionic reactions. तो ionic reactions occurs almost instantaneously. Instantaneously means जल्दी से हो जाती हैं, तो इनकी रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती हैं, मीन्स ionic reactions are very fast और completed in very short period of time. तो ये instantaneous reaction शो करते हैं जनरली। और आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये में कोई पर्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं है कि ये लीनियर मॉलिक्यूल हैं या फिर ट्राइगोनल हैं, टेट्राहेड्रल हैं, इस तरह से कोई इनका पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योमेट्री या शेप नहीं होता है। इन आयनिक कंपाउंड ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय एनायंस, नंबर ऑफ एनायंस हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड ईच एनायन इज सराउंडेड बाय कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस के द्वारा सराउंडेड। बस यही एक अरेंजमेंट उनमें होता है कि कैटायन एनायन से सराउंडेड है जबकि एनायन कैटायन से सराउंडेड होता है। तो इस तरह से ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। और यदि हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं, NaCl, NaBr, Ki, ठीक है, Kf, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड, ठीक है, और नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड ETC। तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है आयनिक जनरली जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपाउंड बनाते हैं, वो तो नॉन मेटल के साथ वे लगभग सभी कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ एक्सेप्शन के साथ, अदरवाइज लगभग सभी द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद नॉन मेटल्स जैसे हैलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे आर आयनिक इन नेचर, वो आयनिक नेचर के होते हैं। तो इसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।